वेलकम टू माय चैनल स्पाइसी नॉलेज। आज का सबसे पहला प्रश्न है, भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर करती है? इसका सही आंसर है वर्षा पर। अगला प्रश्न है, जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है रबी का फसल। अगला प्रश्न है, जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है वह क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है खरीफ की फसल। अगला प्रश्न है, जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है वह कौन सी फसल है? इसका सही आंसर है जायद की फसल। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल कौन कौन सी है? इसका सही आंसर है बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल, तिल आदि। अगला प्रश्न है, रबी की फसल कौन कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूँ, चावल, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि। यह सब रबी के फसल हैं। अगला प्रश्न है, जायद की फसल कौन कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि। अगला प्रश्न है, नकदी की फसल कौन कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा चावल। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक खाद्य उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा धान। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है 1967 से 68 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर है खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही? इसका सही आंसर है गेहूँ और चावल। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का धान भंडार कहा जाता है? इसका सही आंसर है पंजाब। अगला प्रश्न है, सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय। अगला प्रश्न है, फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? इसका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य उद्योग से। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्ग उद्योग से। अगला प्रश्न है, सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंधित रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा बागवानी व शहद उत्पादन से। अगला प्रश्न है, गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई? इसका सही आंसर हो जाएगा आलू उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा झींगा उत्पादन से। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा 64.5%। अगला प्रश्न है, नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा कॉफ़ी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सरदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा नागपुर। अगला प्रश्न है, अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा नासिक। अगला प्रश्न है, मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है, चावल का उत्पादन वर्ष अधिक किस राज्य में होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? इसका सही आंसर हो जाएगा गन्ना। अगला प्रश्न है, तिलहन प्रौद्योगिकी मिथन की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है 1986 में। अगला प्रश्न है, भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर है तीसरा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि व संघ क्षेत्र का उद्योग कितना है? इसका सही आंसर है 13.67%। अगला प्रश्न है, मूंगफली में दाने का औसत
प्रतिशत कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 70%। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान स्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है हैदराबाद। अगला प्रश्न है, मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा खरीफ के मौसम में। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? इसका सही आंसर है डॉक्टर वर्जित कुरियन। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च चाय कहाँ पैदा की जाती है? इसका सही आंसर है दार्जिलिंग। अगला प्रश्न है, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यकता होती है किंतु जवाम नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा चाय। अगला प्रश्न है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है केरल। अगला प्रश्न है, रेशे वाली फसलें कौन सी होती हैं? इसका सही आंसर है कपास, जूट, सन आदि। अगला प्रश्न है, भारत में लंबे रेशे के कपास का आयातन मुख्यतः कहाँ से होता है? इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे? इसका सही आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर है तीसरा। अगला प्रश्न है, भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्य में किसकी उत्पादकता में कमी आई? इसका सही आंसर हो जाएगा दलहन एवं मोटा अनाज। अगला प्रश्न है, शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा मूंगफली। अगला प्रश्न है, झूम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि का एक तरीका। अगला प्रश्न है, बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा हुलगी नदी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर में। अगला प्रश्न है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तृत की? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य समिति ने। अगला प्रश्न है, विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर है डी हिटलसी। अगला प्रश्न है, विश्व के कुल धरातल क्षेत्रफल का कितना भाग कृषि कार्यों में लगा है? इसका सही आंसर है 11%। अगला प्रश्न है, वान थयून का सिद्धांत किस पर आधारित है? इसका सही आंसर तुलनात्मक लाभ पर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश कौन सा है? इसका सही आंसर है अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है, गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होता है? इसका सही आंसर है 15 से 20 सेल्सियस। अगला प्रश्न है, नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? इसका सही आंसर है गेहूं। अगला प्रश्न है, गेहूं की कृषि से संबंधित है स्टेपी। अगला प्रश्न है, गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है? इसका सही आंसर है समशीतोष्ण। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध संसार का कितना प्रतिशत गेहूं उगाता है? इसका सही आंसर है 90%। अगला प्रश्न है, इटली में चावल के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है पो नदी घाटी। अगला प्रश्न है, गेहूं की खेती किस मृदा से संबंधित होती है? इसका सही आंसर है चेरनोजम से। अगला प्रश्न है, किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा चावल को। अगला प्रश्न है,
धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? इसका सही आंसर है चिकनी मिट्टी। अगला प्रश्न है मक्का की पेटी विश्व में कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका में। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम मक्का की खेती कहाँ की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है किस द्वीप में गन्ने की खेती उत्तम होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप में। अगला प्रश्न है चाय निर्माण के क्षेत्र में कौन सा देश सबसे आगे? इसका सही आंसर हो जाएगा केन्या। अगला प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध उमंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ताइवान। अगला प्रश्न है यारवान क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रावेग में एक चाय सदृढ़ झाड़ी। अगला प्रश्न है चाय की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी होनी चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा मानसूनी। अगला प्रश्न है फजेड़ा क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा कहवा के बागवान। अगला प्रश्न है कॉफी का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक कौन से देश में करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। अगला प्रश्न है विश्व में कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा चीन में। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड। अगला प्रश्न है दुर्ग उत्पादन में विश्व का प्रथम देश कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है ट्रांसजेनिक फलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही आंसर है चीन। अगला प्रश्न है कौन सी घाटी अफीम की खेती के लिए विख्यात है? इसका सही आंसर हो जाएगा इज़मीर की घाटी। अगला प्रश्न है जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न है महानगरों में बाहरी भाग में की जाने वाली फलों फूलों तथा सब्जियों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बाजार कृषि। अगला प्रश्न है सबसे अधिक घनन खेती कहाँ प्रचलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा जापान में। अगला प्रश्न है विश्व में बागवानी कृषि का विकास कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया में। अगला प्रश्न है स्नातकशील कृषि का शुभ आरंभ कहाँ से हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड से। अगला प्रश्न है भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा चाय का। अगला प्रश्न है भारतीय कपास किस किस्म की होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा छोटे रेशे वाली। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई मैदान। अगला प्रश्न है रेशम उत्पादन हेतु व्यवहारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। अगला प्रश्न है जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यवहारिक कृषि क्या कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ओरेलिल कल्चर। अगला प्रश्न है विश्ववती प्रदेशों में कपास की खेती क्यों नहीं की जाती? इसका सही आंसर है अधिक वर्षा के कारण। अगला प्रश्न है कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? इसका सही आंसर है प्राथमिक। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला हलवा किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है मोचा हलवा। अगला प्रश्न है जैतून की कृषि किस देश में की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।